23-24 घंटे की मेहनत के बाद हजारीबाग झील से आलेख गौरव का शव बरामद। हजारीबाग झील में डूबे युवक आलेख गौरव के परिजनों के साथ संकट की घड़ी में खड़े रहे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। आलेख गौरव की डूबने की घटना में विधायक ने निभाई मसीहा की भूमिका। हजारीबाग की झील से युवक का शव निकाला गया विधायक के निजी प्रयासों से। सरकार भरोसे लायक नहीं, अब खुद करना होगा काम। प्रदीप प्रसाद। एनडीआरएफ नाकाम रही, चौपारण की टीम ने दिखाया कमाल। प्रदीप प्रसाद। हजारीबाग के बाबू गांव कोर्रा निवासी आलेख गौरव की सोमवार की सुबह झील में डूबने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। जैसे ही यह समाचार उनके परिजनों और स्थानीय लोगों को मिला, सभी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। सभी ने अपने स्तर पर खोजबीन का प्रयास किया, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिजनों ने सदर विधायक प्रदीप प्रसाद को संपर्क किया। विधायक श्री प्रसाद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित किया और एनडीआरएफ की टीम को बुलाने का आग्रह किया। श्री प्रसाद सोमवार की देर शाम स्वयं घटनास्थल पहुंचे और जिला प्रशासन व उच्च अधिकारियों से लगातार संवाद करते रहे, परंतु बार बार प्रयासों के बावजूद एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी, जो अत्यंत पीड़ादायक और चिंता का विषय था। सरकारी तंत्र की निष्क्रियता को देखते हुए विधायक प्रदीप प्रसाद ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चौपारण की एक प्रशिक्षित गोताखोर टीम को अपने निजी खर्च पर हजारीबाग बुलवाया। ये टीम रात्रि करीब 11 बजे तक झील में खोजबीन करती रही, परंतु शव नहीं मिल सका। अगले दिन मंगलवार को सुबह 6 बजे से पुनः खोजबीन का कार्य शुरू किया गया। लगभग आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद सुबह 6:30 बजे आलेख गौरव का शव बरामद कर लिया गया। इस पूरी घटना में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की सक्रियता और मानवीय संवेदनशीलता ने उन्हें पीड़ित परिवार के लिए एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया। घटनास्थल पर उपस्थित पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक श्री प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग जैसे महत्वपूर्ण जिले के लिए यह अत्यंत दुखद बात है कि जब एक युवक की जान गई और तत्काल राहत की आवश्यकता थी, तब एनडीआरएफ की टीम उपलब्ध नहीं हो सकी। सरकार की तरफ से केवल आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन जमीन पर कोई ठोस सहायता नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि चौपारण जैसे छोटे से गांव से आई टीम ने, जिसमें एक 65 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल थे, अपनी मेहनत के बल पर शव को बरामद किया। ये लोग अपनी सूझबूझ और साहस से वह कर गए, जो सरकार के पास संसाधनों के बावजूद नहीं हो सका। विधायक ने घोषणा की, मेरा प्रयास रहेगा कि इस टीम को बेहतर प्रशिक्षण दिलाया जाए और उन्हें गोताखोरी व राहत कार्यों के लिए आवश्यक सभी औजार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं। इतना ही नहीं, ऐसे टीम के 1-2 सदस्यों को मासिक वेतन पर नियुक्त करने का प्रयास करूंगा, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल और प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके। श्री प्रसाद ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के भरोसे सिर्फ घोषणाएं मिलती हैं, जमीन पर कार्य खुद करना पड़ता है। अगर हमने चौपारण की टीम को नहीं बुलवाया होता, तो शायद शव मिलना और भी मुश्किल हो जाता। ये टीम मात्र 1 से 1.5 घंटे के भीतर हजारीबाग पहुंच गई और रात्रि 11 बजे तक लगातार कार्य करती रही। मानवता और जनसेवा का उदाहरण बने विधायक प्रदीप प्रसाद। ये घटना एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि जब जनप्रतिनिधि संवेदनशीलता के साथ जनता के दुख सुख में भागीदारी निभाते हैं, तब जनता का विश्वास लोकतंत्र में और अधिक मजबूत होता है। प्रदीप प्रसाद ने अपने कर्मों से ये दिखाया कि वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि जनता के सच्चे सेवक हैं। कल रात से प्रयास हो रहा था, वो भी सुबह निकल गया। क्या कहना चाहिए? और जो तकलीफ है हजारीबाग के लोगों को, तकलीफ है कि एनडीआरएफ की टीम नहीं आ पाई, और आप देख रहे हो किस तरह से मेहनत करके चौपारण से ग्रामीण क्षेत्र चाय गांव से लोग आए और मेहनत करके निकाल दी। अगर यहीं के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए या इनको टूल किट इस तरह का उपलब्ध कराया जाए, हम सोचे कि इन लोगों को जो भी गोताखोरी का सामान होता है अपने तरफ से हम उपलब्ध कराएंगे। ये लोग जहाँ भी जाते हैं, जो काम करते हैं, तो इन लोग को सहूलियत हो। इसके लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन लोग को पूरा जो भी साजो सामान लगता है इसमें निकालने के लिए सारा चीज मैं इन लोग को मुफ्त में दूंगा, और जहाँ भी इन लोग जाएंगे हम सहयोग करेंगे। तो ये तो सरकार से डिमांड करते हैं, आप इनके लिए बिल्कुल करेंगे। सरकार के भरोसे नहीं सोया जा सकता। कल से देख ही रहे ना, हम लोग तो सुबह से कल से लगे हुए, लेकिन आया नहीं ना। और इन लोगों को फोन करने के करीब 1 से 1.5 घंटे में लोग हाजिर हो गए, 60 किलोमीटर दूर से। तो इन लोग, हाँ, इन लोग का टीम देखिए,
वो टीम का इन लोग का देखिए किस तरह से है। जनता की ओर से धन्यवाद दिया जाता है। नहीं सब मत बोलिए अभी। तो ये सब अच्छा है कि इन लोग का सहयोग करेंगे, इन्हीं लोगों को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे जितना हो पाए। यहाँ के लोकल लोग को प्रशिक्षित करेंगे, चाहेंगे कि एक दो आदमी को हम लोग महीना में भी रखें जो यहाँ इस तरह का कुछ घटना अगल बगल होता है वहाँ पे। सरकार के भरोसे बहुत कुछ रहा नहीं जा सकता। झील के बारे में कहा जाएगा तो हर एक आदमी एक ही स्वर में कहेगा कि झील हमारा दिल है, जान है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन झील को लेकर सुरक्षा वो कैसे लोग थे जो झील बना दिए जिसमें उतना इक्विपमेंट नहीं था। आज सारा चीज होते हुए हम लोग इसको सफाई नहीं कर पा रहे, हम लोग झील को बढ़िया से सहेज नहीं पा रहे, झील सिकुड़ता जा रहा है। हम लोग को इसको और विस्तृत करना चाहिए था, तो हम लोग इसको छोटा कर दिए बड़ा करने के जगह। आज पॉपुलेशन बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ा है, तो इसको हम लोग बड़ा करना चाहिए था, हम लोग छोटा कर रहे हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बार बार मुंसिपल कमिश्नर को भी बोले सफाई होने के बाद वो लोग भी नहीं हटाते। कहीं न कहीं स्थिति ठीक नहीं है, संतोषप्रद नहीं है, लेकिन प्रयास होगा जो बेहतर होगा किया जाए। ठीक।